Hello बच्चों, let's read the question. The question is a closed pipe resonates at its fundamental frequency of 300 Hz. Which one of the following statement is wrong? तो कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो रॉन्ग होगा ये हमें बताना है. हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है. तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए कि कॉन्सेप्ट में, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे क्लोज पाइप की बात की जा रही है और एक ऑप्शन में हमारा ओपन पाइप भी आ रहा है. देखिए क्लोज पाइप और ये मैंने बना दिया ओपन पाइप. क्लोज पाइप का मतलब होता है कि एक एंड जो है वो क्लोज है और एक एंड आपका खुला है. क्लोज एंड पर हमेशा नोड बनता है और ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड बनता है. ओपन पाइप की जब बात करेंगे तो ओपन पाइप का मतलब होता है दोनों साइड से ओपन है, तो यहाँ भी एंटी नोड बनेगा और यहाँ भी एंटी नोड बनेगा. सपोज अगर मैं फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी बनाऊं, फंडामेंटल डायग्राम बनाऊं इसका, तो इसका पहला ये बनेगा, ये फंडामेंटल है. और इसके लिए अगर मैं फंडामेंटल बनाऊं तो देखिए कैसा बनेगा हमारे पास, ये ऐसा बनेगा. ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, नोड बनेगा, दोनों साइड एंटी नोड, यहाँ पर ये. अब हमें पता है कि नोड टू नोड, दो सक्सेसिव नोड टू नोड या एंटी नोड टू एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो λ/2 होती है. और एंटी नोड से नोड या नोड से एंटी नोड सक्सेसिव वो होती है λ/4. यहाँ पर एक नोड बन रहा है एंटी नोड, मतलब ये वाली डिस्टेंस जो होगी λ/4 हो गई. मतलब लेंथ जो आती है फर्स्ट केस में, फंडामेंटल के केस में एल जो आता है वो λ/4 आता है. फिर सेकेंड केस में एल जो आता है वो 3λ/4 आता है. फिर थर्ड केस में एल जो है 5λ/4 आता है एंड सो ऑन. ये हम बात करें क्लोज की. तो यहाँ पर जो फ्रिक्वेंट एल जो मेरा आ जाता है उसको मैं लिख सकती हूँ 2n+1 λ/4, जहां पर n की वैल्यू जो होगी वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन होगी. 0 जब वो n होता है तब मेरी फंडामेंटल लेंथ होती है और फिर ये मेरा फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगा, फिर ये सेकेंड ओवरटोन एंड सो ऑन. इस तरह से चलेगा क्लोज पाइप के लिए. ओपन पाइप की बात करते हैं तो देखिए एंटी नोड टू नोड ये λ/4, फिर नोड टू एंटी नोड ये λ/4. तो टोटल मेरी कितनी आ गई, λ/2 के बराबर आ गई है. फिर λ/2 आती है, फिर लैम्डा आती है, फिर इस तरह से इसकी वैल्यू जो होती है फिर 3λ/2 आती है, इस तरह से बढ़ती रहती है. तो इसके लिए जो एल आता है वो n λ/2 के बराबर आता है. यहाँ पर n की जो वैल्यू होती है वो 1, 2, 3 एंड सो ऑन होती है. जब n 1 होता है तब मेरा क्या होता है, फंडामेंटल होता है. उसके बाद जब 2 होता है तब मेरा फर्स्ट ओवरटोन होता है, फिर 3 में आपका सेकेंड ओवरटोन होता है एंड सो ऑन. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. अब देखिए पहला हमसे कह रखा है अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूं तो फ्रीक्वेंसी मेरी इंक्रीज होगी. मैं जानती हूँ कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है v, वो मेरी क्या होती है गामा आर टी अपॉन एम. मतलब v जो मेरा है वो क्या होता है, टी के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है. और मैं जानती हूँ जो फ्रीक्वेंसी होती है मेरी वो क्या होती है, वी अपॉन लैम्डा. अगर फ्रीक्वेंसी बी के प्रोपोर्शनल है और वी टी के मतलब एफ प्रोपोर्शनल है वी के, वी प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के, मतलब मेरा जो एफ है वो भी डेल्टा टी की क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया. मतलब टी अगर हम बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी. तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया. फिर सेकंड में है अगर प्रेशर राइज करते हैं तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है. तो फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी वो इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर होती है, वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है. तो प्रेशर को हम चाहें बढ़ाएं या घटाएं, फ्रीक्वेंसी पर चेंज नहीं आएगा. तो ये वाला जो स्टेटमेंट हो गया हमारा वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. ठीक है, फिर सी ऑप्शन में कह रखा है द फर्स्ट ओवरटोन इज ऑफ फ्रीक्वेंसी 900 हर्ट्ज. जो फर्स्ट ओवरटोन होगा क्लोज पाइप का, ये हमारी क्लोज पाइप की सारी कंडीशंस लिखी हुई है मैंने, और ये ओपन पाइप के लिए लिखा हुआ मैंने सारा. ठीक है, तो क्लोज पाइप के लिए जो फ्रीक्वेंसी आती है बेसिकली मेरी वो आती है एन वी अपॉन 4 एल के बराबर. क्यों, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, वी अपॉन लैम्डा होता है, लैम्डा की मैं वैल्यू निकाल लेती हूँ यहाँ से. वो वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा, 2n+1. यहाँ पर ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2n+1, 2n+1 वी अपॉन 4l. फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहे हैं, मतलब n की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी, 1 रखनी पड़ेगी. n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूंगी तो f मेरा कितने के बराबर आ जाएगा, ये 3v अपॉन 4l के बराबर आ जाएगा. और v अपॉन 4l मेरी क्या है, हार्मोनिक जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, उसकी फ्रिक्वेंसी. मतलब अब मेरी जो फ्रिक्वेंसी हो गई है वो कितनी हो गई है, एफ डैश इसको मान लेती हूँ, वो मेरी कितनी हो गई, 3 ऑफ एफ के बराबर हो गई है. जब n मैं 0 रखूंगी तो वो मेरी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होगी. फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी मेरी v अपॉन 4l के बराबर आ रही है. और अब जो आ रही है वो 3v अपॉन 4l की, मतलब 3 टाइम्स बढ़ गई है. तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू फंडामेंटल दे रखी है 300, तो ये मेरे पास कितनी आ गई है, 900 हर्ट्स आ गई है.
तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा क्या है, करेक्ट है। अब डी ऑप्शन हमें दे रखा है, ऑप्शन में क्या दे रखा है कि ओपन पाइप जो है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी हैज ट्वाइस द लेंथ, वो ट्वाइस ऑफ द लेंथ के बराबर होगी। ठीक है, तो अब देखिए हमें पता है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट ओवरटोन की, इसके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी मेरे पास, एफ जो आता है वो वी अपॉन 12 के बराबर आता है। फंडामेंटल के एन 1 है तो फंडामेंटल की तो वी अपॉन 12 होती है हमारे पास। ठीक है, और इसके लिए जो फंडामेंटल आ रहा है वो वी अपॉन 4L के बराबर आ रही है। देखिए इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो वी अपॉन 4L है, इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वी अपॉन 12 है। तो अगर मैं रेशियो निकालूं इनकी फ्रीक्वेंसीज का, ये मैंने लिख दिया फॉर क्लोज पाइप एफ सी, और ये मैंने लिख दिया एफ नॉट। तो ये मेरा एफ ओ फॉर ओपन और एफ सी जो हो जाएगा वो ये कितना है, v अपॉन 12 इंटू ये हो जाएगा 4L अपॉन v से v कैंसिल, l से l कैंसिल, ये आ जाएगा 2 अपॉन 1। तो इसका मतलब जो एफ नॉट मेरा आ गया है वो ट्वाइस ऑफ एफ सी के बराबर आ गया। मतलब ओपन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी फ्रीक्वेंसी की क्या है, डबल है, और लेंथ जो है वो भी आपकी क्या है यहाँ पर डबल आ रही है, इसकी ट्वाइस ऑफ लेंथ के बराबर है। तो ये वाला जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अब हमारा कौन सा एक ही इनकरेक्ट ऑप्शन था, बी, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि वही इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।